चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पुराना पूरा रिकैप करने वाले और आज अपन करने वाले अपन ने जो इन 2-3 क्लासेस में सीखा है इसकी प्रैक्टिस। ठीक है, तो अपन ने क्या करना स्टार्ट किया था, अकाउंट्स करना स्टार्ट किया था। ठीक है, अकाउंटिंग किस चीज की जाती है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स की। और ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, एन इवेंट विच इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। उसकी क्या की जाती है, अकाउंटिंग। उसको रिकॉर्डिंग भी बोलते हैं। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, एक सिंगल एंट्री सिस्टम और एक डबल एंट्री सिस्टम। हम कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोलता है डबल एंट्री सिस्टम, सिंपल सी बात, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव टू इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट। ठीक है, तो इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट इन टर्म्स ऑफ देयर इफेक्ट एंड इक्वल इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, क्या दो इफेक्ट, अलग अलग दो इफेक्ट क्या होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और ये डेबिट और क्रेडिट हमेशा एक दूसरे से क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर बात, अपोजिट तो है ही, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये डेबिट टर्म कहां से आया है, डेटर से। डेटर क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जिससे हमें अमाउंट रिसीव करने का राइट है, इसलिए हमने डेबिट का मीनिंग भी क्या समझा है, राइट। और क्रेडिट वाइड कहां से आया है, क्रेडिट वाइड आया है क्रेडिटर से। क्रेडिटर एक ऐसा पर्सन होता है जिसे हमें पे करने की लायबिलिटी। तो हमने क्रेडिट का मतलब क्या समझा है, क्रेडिट का मतलब समझा हमने लायबिलिटी। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था ये डेटर क्रेडिटर का डायग्राम जो अपन ने देखा था। फिर अपन ने एक कंसेप्ट देखा था जिसका नाम क्या है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या बोलता है ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, सिंपल सी बात करता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कि जब हम अकाउंटिंग करेंगे, फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, हम इन दोनों को, किन दोनों को, बिजनेस मैन को और बिजनेस को, दोनों को सेपरेट एंटिटी मानकर ट्रीट करेंगे। और हमेशा 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 हम अकाउंटिंग किसकी करेंगे, बिजनेस की करेंगे, ना कि बिजनेसमैन की। क्लियर है क्या बात, हमेशा अकाउंटिंग किसकी की जाती है, बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से, बिजनेस के एंगल से अकाउंटिंग की जाती है। और बिजनेस और बिजनेसमैन को दोनों को अलग अलग माना जाता है। इवन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन बिजनेस, उसको भी हम क्या मानते हैं, बिजनेस के लिए लायबिलिटी। फिर से बोलता हूं, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन बिजनेस, हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, कैपिटल को क्या बोलते हैं, हम लायबिलिटी बोलते हैं बिजनेस की। और इनकम ऑफ बिजनेस, उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स बिजनेसमैन। कल ये हमने समझा था। फिर हमने इस डायग्राम से देखा था 4 एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस। कितने एलिमेंट्स, 4। कौन कौन से, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स और एक्सपेंसेस। मैंने आपको बताया था हम जब भी अकाउंटिंग करने जाएंगे तो हमारी अकाउंटिंग किन 4 चीजों के इर्द गिर्द घूमेगी, हमेशा इन 4 एलिमेंट्स के, इन 4 चीजों के इर्द गिर्द घूमेगी, एसेट्स, लायबिलिटीज और इनकम्स और एक्सपेंसेस। सबसे पहले मैंने आपको एसेट के बारे में बताया था। एसेट अगर इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, डेबिट, और डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। और लॉजिकली भी समझाया था, एसेट एक ऐसी चीज होती है जिस पर आपका क्या है, राइट। तो राइट को दिखाने के लिए आप क्या करोगे, राइट जब भी स्टैब्लिश हो रहा होगा, राइट जब भी बढ़ रहा होगा, आप उसको क्या करोगे, लॉजिकली डेबिट, क्योंकि हमने राइट का मीनिंग ही क्या समझा है, डेबिट। एसेट क्या होती है, एसेट कोई भी ऐसी चीज जिसमें 5 कंडीशंस, 5 चीजें हो, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एसेट। कौन कौन सी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहला रिसोर्स, एसेट मस्ट बी रिसोर्स। फिर सेकंड पॉइंट है हेल्ड फॉर यूज इन बिजनेस, एसेट किस लिए होनी चाहिए, बिजनेस में यूज के लिए होनी चाहिए। हम बिजनेस में 2 तरह की चीजें लाते हैं, एक हेल्ड फॉर सेल या रीसेल और एक हेल्ड फॉर यूज। तो एसेट हम उस चीज को बोलेंगे जो हेल्ड फॉर यूज हो। थर्ड पॉइंट, हेल्प्स टू जनरेट कैश इन बिजनेस, एसेट हम उस चीज को बोलेंगे जो बिजनेस में पैसा कमाने में हेल्प कर रही हो, हेल्प्स टू जनरेट कैश इन बिजनेस। फोर्थ पॉइंट है एसेट पर मेरा क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, अंडर कंट्रोल ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, हम जिस भी एंटिटी की, जिस भी पर्सन की, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की एसेट बता रहे, उसका उस चीज पर क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है कि उसकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर होनी चाहिए। तो एसेट कोई भी ऐसी चीज जिसमें ये 5 कंडीशन, ये 5 कंडीशन एंड में है। फर्स्ट कंडीशन एंड, सेकंड, थर्ड, सारी चीजें कौन सी है, एंड है। मतलब 5 की 5 कंडीशन एक साथ फुलफिल होगी तभी हम उसको एसेट बोलेंगे। अगर एक भी कंडीशन टूट गई तो हम एसेट नहीं बोलेंगे। क्लियर है के बाद, चलो आगे बढ़ते। फिर अपन ने देखा था लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट का मीनिंग ही क्या समझा था हमने, लायबिलिटी। अब लायबिलिटी होती क्या है, 3 पॉइंट बताए थे। सबसे पहला पॉइंट, लायबिलिटी मस्ट बी अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी मस्ट बी अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज ड्यू टू पास्ट इवेंट। मैंने पहले कुछ ऐसा काम कर रखा है जिस वजह से आज मेरी ऑब्लिगेशन टू पे है, तो अराइज ड्यू टू पास्ट इवेंट। एंड लास्ट पॉइंट,
क्या है? सेटलमेंट ऑफ विच इज टू बी डन थ्रू आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। लायबिलिटी का सेटलमेंट कैसे होने वाला है? आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज वर्ड क्यों यूज किया? कि सेटलमेंट सिर्फ पैसा देके ही नहीं किया जाता, और तरीके से भी सेटलमेंट किया जा सकता है। चलो, तो लायबिलिटी हो गया। फिर अपन ने देखा था एक्सपेंस। एक्सपेंस इनकर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? कल बताया था, एक्सपेंस इनकर करने से हमें राइट मिलता है। राइट मिलता है, नहीं मिलता है, कल एक्सप्लेन किया था। तो राइट को दिखाने के लिए आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होगा डेबिट, और जब भी एक्सपेंस डिक्रीज होगा क्रेडिट। क्लियर है बात? फिर आते हैं इनकम्स पर। इनकम्स इज अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स बिजनेसमैन। तो जब भी इनकम होगी, बिजनेस में इनकम होगी, तब तब वो उसकी क्या बढ़ेगी? लायबिलिटी बढ़ेगी। और लायबिलिटी को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि क्रेडिट का मीनिंग ही क्या समझा है? लायबिलिटी। और कम होगी तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। चलो, आज अपन प्रैक्टिस करते हैं। एक एक ट्रांजेक्शन करके देखेंगे और आराम से उसका इफेक्ट निकालेंगे, जनरलाइज करेंगे और समझेंगे। करना स्टार्ट करें क्या? आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट बिजनेस। स्टार्ट बिजनेस। मैं इसको थोड़ा सा नीचे से लिखूंगा। स्टार्ट बिजनेस with cash rupees 2 लाख ओनली। क्या किया? 2 लाख रुपीस के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। जैसे ही मैं ये ट्रांजैक्शन पढ़ता हूं ना, क्या ये ट्रांजैक्शन है? क्या इट इज अ इवेंट विच इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, हेंस इट इज अ ट्रांजैक्शन। अब इस ट्रांजैक्शन की क्या करनी होगी? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के लिए हमारे पास क्या सिस्टम है? डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये ट्रांजैक्शन देखता हूं ना, मेरी नजर में ये आने चाहिए। कौन आना चाहिए? गोलू मोलू? ये कौन है? और ये कौन बन रहा है? ये बोला वाला सा लग रहा है। ये कौन है? बिजनेस मैन। और ये कौन है? बिजनेस। हम अकाउंटिंग करते में कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करने वाले? डबल एंट्री सिस्टम। और एक कंसेप्ट फॉलो करने वाले कौन सा? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। यानी बिजनेसमैन और बिजनेस को दोनों को क्या मानने वाले? अलग अलग। अब हमारा जर्नी स्टार्ट होती है हमारी। बोल रहा है स्टार्ट बिजनेस विद कैश रुपीज 2 लाख। स्टार्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या किया होगा? फंड का फ्लो कहां से गया होगा? बिजनेसमैन से। तो यहां से यहां गया है पैसा, और इस अमाउंट को क्या बोलते हैं हम? कैपिटल बोलते हैं। एंड कैपिटल, ये कैपिटल आई किसके पास आई? बिजनेसमैन से बिजनेस के पास आई। तो अपन अकाउंटिंग किसकी करने वाले? बिजनेस की। ठीक है, तो अब बिजनेस के पास इस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट क्या हुए? एक तो ओनर से पैसा आया है तो हम उसको कैपिटल बोलते हैं, और वो लायबिलिटी है। और आया कैसा है? कैश। तो कैश क्या है? एसेट है। तो आ जाओ, इसके दो इफेक्ट निकालते हैं। पहले तो एक इफेक्ट क्या हो गया? एक इफेक्ट हुआ कैश और एक इफेक्ट हुआ कैपिटल। कैश बिजनेस के लिए क्या है? कैश बिजनेस के लिए एसेट है। और कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स बिजनेस मैन। तो ये क्या है? लायबिलिटी है। और पता है इस कैपिटल वाले अमाउंट को हम लायबिलिटी क्यों कंसीडर करते हैं? जस्ट बिकॉज दिस कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है दोनों को अलग अलग मानकर अकाउंटिंग करो। तो जब आप दोनों को अलग अलग मान रहे हो तो आप यही मानोगे ना कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अमाउंट दिया है, और जब अमाउंट दिया है तो वो जिसने अमाउंट रिसीव किया उसके लिए वो क्या हुई? लायबिलिटी हुई। चलो, अब एसेट बिजनेस में एसेट क्या हो रही होगी? कैश इंक्रीज होगा, एसेट विल गेट इंक्रीज। लायबिलिटी क्या होगी? लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। आपको किसी ने अमाउंट दिया तो आपके पास कैश भी आएगा, एज वेल एज आपकी लायबिलिटी टू पे बैक भी होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। एसेट इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या होने वाली है?
कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला परचेज कंप्यूटर फॉर ₹22,500 इन कैश। क्या किया मैंने? एक कंप्यूटर खरीदा। कैसे खरीदा? कैश में खरीदा। कितने का? 22,500 का। किसने खरीदा ये कंप्यूटर? बिजनेस ने। बिजनेस ने खरीदा। बिजनेस में आप अकाउंटिंग किसके हिसाब से करने वाले हो? बिजनेस के हिसाब से अकाउंटिंग करने वाले हो, हाँ या ना? बिजनेसमैन ने बिजनेस को कैपिटल दी। अब बिजनेस क्या करेगा? अपनी नीड की एसेट्स अक्वायर करना स्टार्ट करेगा। क्या लेकर आया ये? एसेट लेकर आएगा, हाँ या ना? एसेट लेकर आया। क्या किया इसने? कंप्यूटर परचेस किया। कर सकता है क्या? हाँ। चलो आओ। तो अब क्या ये एक इवेंट है क्या? हाँ। क्या ये मनी में मेजरेबल है क्या? हाँ। ट्रांजेक्शन बन गया? हाँ। रिकॉर्डिंग करेंगे कौन से सिस्टम से? डबल एंट्री सिस्टम से। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव टू इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट। आ जाओ, दो इफेक्ट निकालते हैं। बिजनेस ने कंप्यूटर परचेज किया तो इसके पास क्या आया? क्या इसके पास कंप्यूटर आया है क्या? एक इफेक्ट किस पर हो गया? कंप्यूटर पर। क्या इसके पास से कैश गया होगा क्या? हाँ, कैश गया होगा। चलो अब बताओ, कंप्यूटर चारों चीजों में से कौन सी चारों चीजों में से? जब भी अपन देखेंगे इस वाले पॉइंट पर आएंगे, मतलब इफेक्ट निकालने के बाद जब सेकंड पॉइंट पर आते तो देखते हैं क्या एसेट है या लायबिलिटी है या एक्सपेंस है या इनकम है। तो मुझे एक बात बताओ, कंप्यूटर चारों में से क्या है? एसेट है। तो कंप्यूटर को क्या बोलेंगे? एसेट। कैश क्या है? कैश भी एसेट है। कंप्यूटर हमने परचेज किया तो कंप्यूटर इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज हो रही है। और कैश क्या होगा? कैश डिक्रीज होगा। तो एसेट इंक्रीज हुई तो हमारा राइट बढ़ा, तो उसको क्या करेंगे? डेबिट। एसेट डिक्रीज हुई तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या करने वाले हो? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कितना? 22,500 टू कैश अकाउंट कितना? 22,500। क्लियर है क्या बात? हाँ या ना? बने आगे। चलो और एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं। परचेज व्हीकल वर्थ ₹1 लाख फ्रॉम अमित होंडा। कोई अमित होंडा नाम का शोरूम है, उससे हमने क्या किया? एक व्हीकल परचेज किया है। कितने का? 1 लाख रुपीज का। मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले तो ये ट्रांजेक्शन इन कैश है या इन ऑन क्रेडिट है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उसमें कैश नहीं लिखा है और पर्सन का नाम गिवन है, तो हम हमेशा क्या अज्यूम करेंगे कि इस तरह का ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। चलो सबसे पहली बात मैंने पूछ तो लिया, ट्रांजेक्शन है क्या? हाँ, इवेंट भी और मनी में मेजरेबल भी है, तो ये ट्रांजेक्शन है। अकाउंटिंग करेंगे कैसे? डबल एंट्री सिस्टम से। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है? ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव टू इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट, हाँ या ना? चलो तो इस ट्रांजेक्शन के पहले दो इफेक्ट निकालते हैं। बिजनेस ने व्हीकल परचेज किया तो बिजनेस के पास क्या आया? व्हीकल आया। और हमने उसको आज कुछ पेमेंट किए क्या? नहीं, फ्यूचर में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हम आज क्या होगा उसके लिए? लायबिलिटी पे आ गई हमारे पास, हमें फ्यूचर में उसको पे करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव अ लायबिलिटी टू पे अमित होंडा। अमित होंडा मेरा क्या बन जाएगा? क्रेडिटर, जिसको मुझे फ्यूचर में पे करना है। चलो व्हीकल क्या है? एसेट है। अमित होंडा क्या है? लायबिलिटी है, फ्यूचर में पे करना है। व्हीकल एसेट हो गया, अमित होंडा लायबिलिटी हो गया, फ्यूचर में पे करेंगे। क्रेडिटर्स आर लायबिलिटी। चलो एसेट क्या हो रही है?
और लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज होगी या डिक्रीज, इंक्रीज होगी ना, क्योंकि मैं आज खरीद रहा हूं, फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। एसेट इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्योंकि हमारा राइट आ गया और डेबिट का मतलब ही क्या होता है, डेबिट से हम क्या डिनोट करते हैं, राइट। फिर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट का मीनिंग ही हमने क्या समझा है, लाइबिलिटी। तो जनरल एंट्री क्या होने वाली है यहां पर, जनरल एंट्री होने वाली है व्हीकल अकाउंट डेबिट, कितना, 1,00,000 रुपीज टू अमित होंडा अकाउंट, कितना, 1,00,000 रुपीज। कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है, बढ़ सकते हैं आगे। चलो एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं। ओपन अ बैंक अकाउंट विथ PNB बैंक, PNB and deposited rupees 50,000 into it। क्या किया हमने, एक बैंक अकाउंट ओपन किया। बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं क्या, हाँ, बिजनेस के नाम से भी बैंक अकाउंट ओपन होता है, ठीक है। हमने जाके बैंक में एक अकाउंट ओपन किया, बैंक अकाउंट, और हमने उसमें कितना अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, 50,000 डिपॉजिट कर दिया। आ जाओ इसको थोड़ा सा करके देखते हैं। ये है भैया PNB बैंक की ब्रांच, PNB मतलब होनहार बुद्धिमान शक्तिमान हो तुम। ये क्या है, क्या है ये, दरवाजा खुल गया, यहां बैठा हुआ एक, अरे अरे दरवाजे के, हमने तो दरवाजे से पिक्चर को विजुलाइज करना स्टार्ट किया, तुम चौकीदार कहां ढूंढ रहे हो। इसको चश्मा भी पहना हुआ होगा, क्या सही लग रहा है यार। ये क्या है, अरे वाह यार, टेबल पे बैठा हुआ है एक कैशियर, ठीक है। हम गए, हमने बैंक में एक अकाउंट ओपन करवाया, कौन गया, कौन गया बेटा, ये सब काम एक्चुअली में करता बिजनेसमैन है, लेकिन हम क्या कर मान के चलने वाले हैं कि बिजनेस ये सब काम कर रहा है, तभी अकाउंटिंग पॉसिबल है, बेसिक रूल। चलो तो ये गया बैंक अकाउंट ओपन करवाने, बैंक अकाउंट ओपन हुआ और 50,000 जमा करवा दिए। अब मुझे एक बात बताओ, बैंक में जो हमारा 50,000 डिपॉजिटेड है, क्या वो मेरा एसेट है, क्या मेरे पास, मैंने बैंक में पैसे जमा किए, क्या मेरे पास राइट है क्या कि मैं किसी भी समय जाऊं और बैंक में एक फॉर्म जमा करूं और पे स्लिप भर के दूं और पैसा विड्रॉ कर लूं जो भी मेरे अकाउंट में जमा है, हाँ है ना। तो क्या मैं अपना कैश जो बैंक में जमा कर रहा हूं, क्या बैंक उतने से मेरा क्या बन गया, डेटर बन गया, ऐसा बोल सकता हूं क्या कि मुझे बैंक से पैसे लेने, यानी बैंक मेरे लिए क्या हुआ, एसेट हुई ना, हाँ है ना। मुझे बैंक से पैसे लेने, मैंने बैंक में जमा कर रखा है तो मुझे बैंक से पैसे लेने, तो बैंक मेरा क्या हुआ, एसेट हुआ, हाँ है ना। चलो इस विजुअलाइजेशन के साथ इस ट्रांजैक्शन को करके देखते हैं। मैं गया बैंक के पास, तो इस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट क्या आएंगे, इस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट आएंगे, एक तो बैंक, एक बैंक और दूसरा कैश, एक बैंक और एक कैश। मैं गया बैंक, मैंने बैंक में अकाउंट ओपन किया, तो बैंक मेरे लिए क्या है, एसेट है, बैंक मेरे लिए क्या है, एसेट है। और मैंने अपना कैश वहां डिपॉजिट किया, तो वो कैश भी मेरे लिए क्या है, एसेट है, कैश भी मेरे लिए क्या है, एसेट है। बैंक में मेरा कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज, बैंक वाला एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज, और मेरा कैश मेरे पास से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, हाँ या ना। तो बैंक एसेट विल गेट इंक्रीज एंड कैश एसेट विल गेट डिक्रीज। तो एसेट जो बढ़ रहा होता है उसको क्या करते हैं, डेबिट, और जो एसेट कम हो रहा होता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इस केस की एंट्री क्या होगी, रिकॉर्डिंग कैसे करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 50,000 टू कैश अकाउंट कितना 50,000 रुपीज। मैंने आपको बोला था अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस,
बिजनेस अपने आप को, अपने ट्रांजेक्शन्स को एक्सप्रेस करता है अकाउंटिंग के थ्रू। अब इस ट्रांजेक्शन को रीड कैसे कर सकते हैं अपन? बिजनेस बता रहा है कि मैंने ना बैंक में जाके एक अकाउंट ओपन किया है, उसमें मैंने 50,000 डिपॉजिट किए। नाउ आई हैव राइट टू रिसीव दैट 50,000 फ्रॉम बैंक। तो मैंने क्या करके दिखाया उसको? डेबिट। मेरे पास से ना कैश रखा हुआ था, वो चला गया है, तो मेरी एक एसेट डिक्रीज हो गई है, एसेट कम हो गई है, तो मैंने एसेट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। क्लियर है? के बाद बढ़ सकते हैं आगे, हाँ या ना? चलो, अब एक राज पर से पर्दा उठेगा आज, जो मैं आपको 2 क्लासेस से बोल रहा था, बताता हूं। वो देखो, परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 इन कैश। मैंने गुड्स परचेज किए, और कैसे? पहली बात तो गुड्स क्या होता है? गुड्स इज समथिंग विच इज हेल्ड फॉर रीसेल। गुड्स किसको बोलते हैं? ऐसी चीज जो काय के लिए लेकर आए हम, परचेज फॉर रीसेल, रीसेल करने के लिए, दोबारा बेचने के लिए लेकर आए हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। ठीक है, गुड्स भी बोल सकते हैं, स्टॉक भी बोल सकते हैं, इन्वेंटरी भी बोल सकते हैं। तो गुड्स काय के लिए लेकर आए जाते हैं? गुड्स आर परचेज फॉर रीसेल, हाँ है ना? या तो रीसेल के लिए लाए हैं हम, और या तो उसको कंज्यूम करेंगे, उसको कंज्यूम करके कुछ बनाकर फिर बेचेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं कुछ बनाकर रॉ मटेरियल लेकर आऊं, लाइक से मेरी चिप्स बनाकर बेचने का बिजनेस है, तो मैं चिप्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल परचेज करके लाऊंगा, और उस रॉ मटेरियल से चिप्स बनाऊंगा और उसको सेल करूंगा। तो या तो परचेज ऑफ गुड्स, क्या उसको भी गुड्स ही बोलूंगा, उस रॉ मटेरियल को भी मैं क्या बोल सकता हूं? गुड्स। तो या तो मैं उस परचेज करके स्टॉक काय के लिए लेके आता हूं, या तो कंज्यूम करने के लिए, कंज्यूम करके कुछ बनाकर फिर बेचूंगा, और या तो रीसेल के लिए लाता हूं कि लेकर आए और तुरंत का तुरंत बेचना शुरू कर दिया। आई क्या बात समझ में? तो पहली बात तो आ गई गुड्स, ये मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या ये ट्रांजैक्शन है? क्या इट इज एन इवेंट विच इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, तो हम क्या बोलेंगे? इसको ट्रांजैक्शन बोलेंगे। तो ट्रांजैक्शन है, तो इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग करने के लिए कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करने वाले? डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोलता है डबल एंट्री सिस्टम? ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव 2 इक्वल एंड अपोजिट। इस ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट क्या होंगे मैं बताता हूं। पहला तो होगा परचेज, दूसरा होगा कैश। अब आधी आबादी ने बोला है कि परचेज ही क्यों हो रहा है, यहां पर गुड्स क्यों नहीं लिख रहा है, या गुड्स में भी आइडेंटिफाई करके क्यों नहीं लिख रहा है कि गुड्स क्या लेकर आए? लेट से मेरी मोबाइल फोन की शॉप है, ठीक है, मोबाइल फोन में मैं 10 रियलमी के वो फोन पीस खरीद कर लाया हूं, तो मैं यहां पर परचेज क्यों लिख रहा हूं, रियलमी फोन क्यों नहीं लिख रहा हूं, फोन क्यों नहीं लिख रहा हूं? इसका लॉजिक क्या है? क्यों नहीं किया? आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर रहे हैं हमने इसको सिर्फ परचेज लिख के क्यों छोड़ दिया? हमने इस गुड्स को आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया? मैं बोल रहा हूं इस 20,000 में 2,000 के 10 फोन पीसेस हैं। कितने? 10 फोन पीसेस हैं। तो मैं एक एक फोन को आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर रहा हूं कि एक फोन सैमसंग का है, एक फोन नोकिया का है, 4 फोन रियलमी के हैं, 4 फोन ओप्पो के हैं, 2 फोन वीवो के हैं? ऐसे मैं आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर रहा हूं? डायरेक्ट परचेज क्यों बोला आपने? थोड़ा सा पढ़ चुके थे इसलिए तुमने परचेज बोल दिया, नहीं तो शायद कुछ और भी हो सकता था। एनीवन गैस तो करो, कुछ तो गैस मारो, ऐसे ही धूल में लाइट चला दो। जहां गुड्स लिखा रहता है वहां परचेज लिख देते हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूं, गुड्स लिखा है तो परचेज क्यों लिख रहे हो आप? उसको गुड्स क्यों नहीं लिख रहे हो, या गुड्स को आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर रहे हो कि कौन सा गुड्स, क्या खरीद कर लाए हो? अरे पता, बिल देख के, इनवॉइस देख के पता कर लो कितने फोन कितने पीस किस चीज के, इनवॉइस से पता चल जाएगा ना। द आंसर इज कि वैरायटी बहुत ज्यादा होती। लिसन, पहली चीज तो आप जब भी मैं एसेट की एंट्री करता था ना, आप बोलते थे सर परचेज लिख दो। कई बार बोला किसी ने कि परचेज लिख दो। हम ना एसेट लेकर आते हैं फॉर यूज। एसेट क्यों लेकर आई जाती है? फॉर यूज। इसलिए हम एसेट को आइडेंटिफाई करके उसको उसके नाम से बुक करते, क्योंकि एसेट एक दिन के लिए थोड़ी ना है, या एक साल के लिए थोड़ी ना है। एसेट को तो हम साल दर साल यूज करने वाले हैं, तो हमें हमारे पास वो लंबे समय तक रहने वाली, बोलो हाँ। इसलिए हम एसेट को क्या करते हैं? एसेट को उसके नाम से
आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन हम परचेज थोड़ी, स्टॉक थोड़ी ना इसलिए लेकर आए कि सालों साल रखेंगे, दुकान में सजा कर रखेंगे, अरे वाह क्या लग रहा है, ऐसा है क्या? स्टॉक को क्यों लेकर आए? सेल के लिए लेकर आए। और दूसरी बात ये, स्टॉक में वैरायटी बहुत सारी होती है। अगर मैं एक एक आइटम को आइडेंटिफाई करके लिखना शुरू कर दूंगा, सोचो एक मोबाइल फोन की दुकान पर कितने सारे कंपनीज के फोन होते हैं और एक ही कंपनी के कितने सारे मॉडल होते हैं। तो अगर मैं एक एक मॉडल, एक एक कंपनी आइडेंटिफाई करने बैठूंगा तो मैं अकाउंटिंग करता ही रह जाऊंगा, मेरे पास कुछ और करने को बचेगा क्या? नहीं। तुम चलो एक बार मोबाइल शॉप पर तो फिर भी पॉसिबल है, मेडिकल शॉप पर आ जाओ। मेडिकल शॉप पर एक ही कंपनी की तरह तरह की दवाइयां होती हैं, उसमें भी फॉर्मूला चेंज होता है, उसमें भी उसकी पावर चेंज होती है। कोई 50 mg की, कोई 25 mg की, कोई 100, कोई 20, 200, कोई 500, कोई 1000। कैसे अकाउंटिंग करोगे अगर एक एक आइटम वाइज अकाउंटिंग करने बैठ जाओगे? तो पॉसिबल है क्या? स्टेशनरी शॉप का सोचो, रजिस्टर कितनी कंपनियों के आ रहे हैं, अरिहंत के भी आ रहे हैं, क्लासमेट के भी आ रहे हैं, फिर हंस के भी आ रहे हैं, फिर कैसे एक एक अगर आईडी मैं बोलूंगा अरिहंत का रजिस्टर आया, अरिहंत का रजिस्टर अकाउंट डेबिट, तो क्या हो जाएगा? मेरी अकाउंटिंग बहुत ज्यादा फैल जाएगी, मैं उतना कर पाऊंगा क्या? नहीं। तो सिंपल सा, जो चीज हम यूज के लिए लाते हैं हम उसको आइडेंटिफाई करके उसके नाम से बुक करते हैं, जैसे व्हीकल, जैसे कंप्यूटर, उसको परचेज से नहीं डिफाइन करते। और जो चीज रीसेल के लिए लाई हुई है उसको हम क्या कर देते हैं? डायरेक्टली परचेज में डिफाइन कर देते हैं। आई क्या बात समझ में? चलो अब मुझे बताओ परचेज क्या है? क्लियर हो गया परचेज वाला डाउट? परचेज क्या है? परचेज एक्सपेंस है, हाँ या ना? अभी आगे चल के चीज आएगी कि एसेट है, वो मैं समझाऊंगा कि परचेज किया हुआ सामान कब एसेट बन जाता है, ईयर एंड पर जाकर वो एसेट बनता है, मैं बाद में समझाऊंगा। अभी फॉर द टाइम बिंग आप क्या समझोगे? आप परचेज करके लाए हो वो आपका एक्सपेंस है, और आप उसको सेल करोगे वो आपकी इनकम है। इनकम माइनस एक्सपेंस विल बी योर प्रॉफिट। क्लियर है बात? चलो तो परचेज क्या है और एक्सपेंस है, कैश क्या है? एसेट है। एक्सपेंस क्या हो रहा है? आपने परचेज किया तो एक्सपेंस विल गेट इंक्रीज एंड एसेट विल गेट डिक्रीज, हाँ या ना? बढ़ जाए आगे, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते? डेबिट। और कैश एसेट कम होती है तो क्या करते? क्रेडिट। क्या जनरल एंट्री होने वाली है? परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। क्लियर है क्या बात? हाँ है ना? बढ़ सकते हैं आगे? चलो नेक्स्ट, सिक्स्थ, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन वर्थ रुपीज 50,000। कैसा ट्रांजेक्शन है ये? कैश या क्रेडिट? क्रेडिट। पर्सन का नाम आ रहा है और कैश की कोई बात ही नहीं है। कैसा ट्रांजेक्शन मानेंगे इसको? क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। क्या करना है? इसकी डबल इफेक्ट निकालकर अकाउंटिंग करनी है। चलो निकालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या किया है? गुड्स लेकर आया हूं तो क्या बोलूंगा? एक इफेक्ट किस पर जाएगा? परचेज पर। सेकेंड इफेक्ट किस पर जाने वाला है? मोहन पर। मोहन आपका क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। फ्यूचर में उसको पे करना पड़ेगा। ये क्या है? क्रेडिटर। परचेज क्या है? एक्सपेंस। और मोहन आपके लिए क्या है? लायबिलिटी। एक्सपेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज। लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। एक्सपेंस इंक्रीज करते हैं तो होता है, तो क्या होता है? डेबिट। और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो इस ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री क्या करने वाले हो आप? परचेज अकाउंट डेबिट कितना? 50,000 टू मोहन अकाउंट कितना? 50,000। बढ़े आगे, नेक्स्ट। हाँ मैं नहीं भी लिखता तो भी चल जाता, वर्थ मतलब उसकी वैल्यू इतनी है। वो ऐसे ही मैं सेंटेंस फॉर्म कर रहा होता हूं तो मैं वर्थ लिख देता हूं, नहीं चाहता तो नहीं लिखता। चलो आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन of rupees
25,000 इन कैश। क्या बोला मैंने? सोहन से गुड्स परचेज किया, कितने का? 25,000 का। कैसे परचेज किया? इस बार नाम आ रहा है सोहन का, फिर भी ये ट्रांजेक्शन क्या है? कैश ट्रांजेक्शन है। चलो करें, इफेक्ट निकालें दो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? पहला इफेक्ट परचेज, दूसरा इफेक्ट कैश पर। सोहन पर लोगे क्या? नहीं, तो ये हो गया कैश। परचेज क्या है? एक्सपेंस। कैश क्या है? एसेट। एक्सपेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और एसेट क्या होगी? डिक्रीज। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं? डेबिट। और एसेट डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। जनरल एंट्री क्या होने वाली है? जनरल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, कितना? 25,000 टू कैश अकाउंट, कितना? 25,000। क्लियर है क्या बात? नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 11,500 फॉर कैश। क्या किया मैंने? अब सेल किया, गुड सेल किए, कितने के? 11,500 के। कैसे? कैश में। चलो इसके डबल इफेक्ट निकालें। क्या क्या ये ट्रांजेक्शन है? हाँ, इवेंट है, मनी में मेजरेबल है, ट्रांजेक्शन बन गया। सबसे पहले इसके दो इफेक्ट किस किस पर आ रहे हैं? एक इफेक्ट आएगा कैश पर और एक इफेक्ट आएगा सेल्स पर। ठीक है, कैश क्या है हमारे बिजनेस के लिए? एसेट है। सेल्स हमारे बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। क्या है? इनकम है। एसेट क्या हो रही है? इंक्रीज। और इनकम क्या हो रही है? इंक्रीज है डिक्रीज? इनकम भी इंक्रीज होगी। चलो, एसेट इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? डेबिट। और इनकम इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो जनरल एंट्री क्या होने वाली है? कैश अकाउंट डेबिट, कितना? 11,500 टू सेल्स अकाउंट, कितना? 11,500। क्लियर है क्या बात? बढ़ सकते हैं आगे। चलो एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं। सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 5,000 टू अंकित। क्या किया मैंने? अंकित नाम के किसी पर्सन को गुड सोल्ड किया। ट्रांजैक्शन कैश में या क्रेडिट में? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मैंने क्या किया? किसी को गुड सोल्ड किया और फ्यूचर में उससे पैसे रिसीव करूंगा, तो अंकित विल बिकम माय डेटर। चलो इसके इफेक्ट निकालेंगे। पहले तो दो इफेक्ट किस किस पर आएंगे? एक इफेक्ट आएगा अंकित पर और एक इफेक्ट आएगा सेल्स पर। अंकित मेरा क्या बन गया है? डेटर बन गया है, यानी एसेट। हाँ है ना? तो अंकित मेरी एसेट है और सेल्स मेरी इनकम है। एसेट क्या हो रही है? एसेट इंक्रीज हो रही है। इनकम क्या हो रही है? वो भी इंक्रीज हो रही है। एसेट इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? डेबिट। और इनकम इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? अंकित अकाउंट डेबिट, कितना? 5,000 टू सेल्स अकाउंट, कितना? 5,000। क्लियर है क्या? है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। रेंट पेड रुपीज 7,000 इन कैश। क्या किया हमने? रेंट पे किया। कैसे पे किया? कैश में पे किया। क्या ये ट्रांजैक्शन है क्या? हाँ, इट्स एन इवेंट विच इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये ट्रांजैक्शन है। कैसे करेंगे इसकी रिकॉर्डिंग? डबल एंट्री सिस्टम से। डबल एंट्री सिस्टम, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव टू इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट। एक इफेक्ट किस पर आ रहा है और दूसरा इफेक्ट कैश। रेंट क्या है आपके लिए? एक्सपेंस है। और कैश क्या है? कैश है, एसेट। रेंट एक्सपेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज। और एसेट क्या हो रही होगी?
आपने कैश पे किया तो एसेट विल गेट डिक्रीज। तो एक्सपेंस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे डेबिट, और एसेट डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे क्रेडिट। जनरल एंट्री क्या होने वाली है यहां पे, रेंट अकाउंट डेबिट 7,000 टू कैश अकाउंट कितना 7,000। क्लियर है क्या, बढ़े आगे। चलो सैलरी पेड टू एम्प्लॉय ₹10,000 थ्रू बैंक चेक। मैंने क्या किया, अपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी देनी थी, तो सैलरी कैसे दी, बैंक चेक के थ्रू। चेक समझते हैं, मेरे बैंक में ये हमने यहां पर बैंक अकाउंट ओपन करवाया था, ये बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है। अब ये बैंक वाले क्या देते हैं, एक चेक बुक देते हैं हमें। तो अगर हमें किसी को पेमेंट करनी है तो हम वो चेक भरकर उसका नाम लिखकर उस पार्टी को चेक दे देंगे, वो जाएगा अपने बैंक में, वो चेक डिपॉजिट कराएगा, उसके बैंक वाले मेरे बैंक वाले से कोऑर्डिनेट करके क्या करेंगे, मेरे अकाउंट से पैसा काटकर उसके अकाउंट में जमा हो जाएगा। ये पूरा चेक का प्रोसेस है, ठीक है। तो मैंने एक एम्प्लॉय को सैलरी में सैलरी देनी थी, तो मैंने कैश देने की जगह क्या दे दिया है, चेक दे दिया है। तो मेरी अमाउंट मेरे कहां से डिडक्ट होगा, बैंक से डिडक्ट होके उसके बैंक में चला जाएगा, ठीक है। आ जाओ इस ट्रांजैक्शन की एंट्री देखते हैं। इस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट। मुझे एक बात बताओ, मैंने पेमेंट किस चीज की है, सैलरी की, तो एक इफेक्ट किस पर आ जाएगा, सैलरी। और वो पेमेंट किया मैंने, कहां से पेमेंट हो रहा है, मेरे बैंक अकाउंट से, तो दूसरा इफेक्ट किस पर आ जाएगा, मेरे बैंक पर, क्योंकि चेक जो है वो किससे रिलेटेड है, बैंक से, और उस चेक की वजह से मेरे काय पर इंपैक्ट पड़ने वाला है, बैंक बैलेंस पर। चलो सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, बैंक क्या है, एसेट। एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज, और एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, डेबिट, और बैंक एसेट डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या हो जाएगी इसकी जनरल एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट कितना 10,000 रुपीज टू बैंक अकाउंट कितना 10,000 रुपीज। क्लियर है क्या, बढ़े आगे। चलो अमाउंट पेड टू मोहन ₹15,000 इन कैश। ये मोहन कौन है जरा देखो, मोहन से मैंने यहां पर गुड्स परचेज किया था, ये देखो मोहन से गुड्स परचेज किया था, कितने का 50,000 पे, 50,000 का ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब मैं उस मोहन को कुछ पेमेंट कर रहा हूं, अब मैं उस मोहन को कुछ पेमेंट कर रहा हूं। आ जाओ इफेक्ट देखें इस ट्रांजैक्शन के। बेटा क्या इस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट क्या होंगे, पहली बात तो मैं पेमेंट कर रहा हूं कैश में, तो एक इफेक्ट किस पर होगा, कैश पर। और मैंने गुड्स मोहन से लिए थे, तो मोहन तब मेरा क्रेडिटर बन गया था, अब मैं उसको पेमेंट करूंगा तब वो मेरी लायबिलिटी थी, तो अब लायबिलिटी थोड़ी सी कम होगी, तो एक इफेक्ट किस पर आएगा, मोहन पर। और मोहन है क्या मेरा क्रेडिटर, यानी लायबिलिटी। कैश क्या है, एसेट। लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज होगी। पहले जब हम मोहन से परचेज करके लाए थे तो हमारी लायबिलिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज। अब जब उसको पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी विल गेट डिक्रीज, तो लायबिलिटी क्या होगी हमारी, डिक्रीज। एसेट भी क्या होगी, एसेट भी डिक्रीज होगी। लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, और एसेट डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं। चलो क्या हो जाएगी इसकी, मोहन्स अकाउंट डेबिट कितना 15,000
टू कैश अकाउंट कितना 15,000। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़े। पेमेंट मेड टू अमित होंडा रुपीज 25,000 12,500 थ्रू अ बैंक चेक। क्या किया हमने? अमित होंडा कौन है? जिससे हम व्हीकल परचेज करके लाए थे ऑन क्रेडिट, है ना? वही अमित होंडा। अब हम उसको कुछ पेमेंट कर रहे हैं, कितनी? 12,500। कैसे पेमेंट की अब की बार? चेक के थ्रू। तो इफेक्ट किस किस पर आएगा जरा बताओ? दो इफेक्ट आएंगे। एक इफेक्ट आएगा किस पर? अमित होंडा पर। अमित होंडा मेरी क्या था? मेरा क्रेडिटर था। अब और दूसरा इफेक्ट किस पर आने वाला है? बैंक पर। अमित होंडा मेरी लाइबिलिटी था, बोलो हाँ। मुझे पे करना है उसको 1 लाख रुपीस, उसमें से मैं 12,500 पे कर रहा हूं, तो मेरी लाइबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं? डेबिट। अब मेरा बैंक, बैंक मेरा क्या है? एसेट। एसेट क्या हो रहा है? डिक्रीज। और एसेट डिक्रीज होता है तो क्या करते? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या होने वाली है? अमित होंडाज अकाउंट डेबिट 12,500 टू बैंक अकाउंट कितना? 12,500। क्लियर है क्या बात? हाँ है ना? चलो आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास।